दोस्तों सुबह का एक केस डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। 2 साल की बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से ट्रैवल करती है और पहुँचती है। मैं जहाँ पे स्लम एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ वहीं के आसपास रहते हैं और वो मेरे रेगुलर पेशेंट हैं। जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन पे यहाँ पे पहुँचते हैं, बच्ची को दस्त यानी उल्टी और जुलाब दोनों साथ में शुरू होता है। दैट इज़ वॉमिटिंग प्लस डायरिया कंटिन्यू चालू होता है। वॉमिटिंग भी 2 से 3 बार होती है, देन डायरिया लूज मोशन यानी जुलाब भी 2 से 3 बार होता है। एंड जुलाब का जो क्वांटिटी होता है वो बिल्कुल 3 से 4 बार मैंने जैसे बताया, और एकदम वाटरी डायरिया होता है, एकदम पानी जैसा होता है। तो उसकी माँ मुझसे डिस्कस करने लगी, डॉक्टर साहब ये क्यों हो रहा है, क्यों ये कंटिन्यू 3 से 4 बार उल्टी की प्लस 3 से 4 बार जुलाब शुरू हुआ। तो मैंने थोड़ा इसके बारे में डिस्कस किया और बताया, अक्सर देखा गया है हमारे साथ भी ऐसा होता है, ट्रैवलिंग करने के बाद वॉमिटिंग या फिर डायरिया होना कॉमन सी बात है। तो ये होता क्यों है दोस्तों, उसी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और मैं जो ड्रग कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, दैट इज़ मेट्रोनिडाज़ोल एंड सिमेथिकोन, इसी के ऊपर ये टॉपिक है। तो दोस्तों हम जब ट्रैवलिंग करते हैं, बस हो गया, ट्रेन होगा, कोई भी व्हीकल होगी, पर्टिकुलर कोई भी व्हीकल ले लो आप, जब हम कुछ खा के निकलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ आपने खाई है, खाने के बाद बॉडी को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और रही बच्चों की बात, उनको तो और ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और जब कभी भी कोई भी चीज़ अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होती, वो अपोजिट आता है, यानी वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है। और साथ में अगर डाइजेस्ट हो भी गया हो, अगर कुछ आपने बाहर का कुछ खा लिया हो, पैकेट की चीज़ें खा ली हो ट्रैवलिंग में, उसके वजह से क्या होता है दोस्तों, ऑलरेडी आपका पेट, खाना तो डाइजेस्ट हुआ नहीं है और ऑलरेडी आपने बाहर का कुछ खा लिया, उसके वजह से क्या होता है दोस्तों, दस्त दैट इज़ डायरिया शुरू हो जाता है। डायरिया वाटरी भी हो सकता है, देन स्टूल को जो क्वालिटी होगी वो कभी कभी बोलते हैं ना, गीला गीला भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, इस तरह से होता है। तो खाना डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड जैसा मैंने बताया, नहीं होगा तो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। तो इस केस में करना क्या होगा, मैंने पेशेंट को यही सजेस्ट किया दोस्तों, मेट्रोनिडाज़ोल, ये कंटेंट है मेट्रोनिडाज़ोल। वैसे तो ये कंटेंट खूब सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है दोस्तों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, देन अस्थमैटिक, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। बट सबसे मेन जो प्राइमरी चीज़ है उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल टू स्टॉप द डायरिया में इसका यूज़ लिया जाता है, टू स्टॉप द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक यानी जीआई, यानी पेट में, स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, उसको कम करने के लिए यह मेट्रोनिडाज़ोल ड्रग यूज़ में ली जाती है दोस्तों। एंड सेकेंड, सिमेथिकोन क्या करता है, सिमेथिकोन अगर पेट में गैस ज़्यादा हो गई हो और गैस की वजह से पेट मरोड़ होकर दर्द हो रहा हो, तो उस केसेस में हम सिमेथिकोन ड्रग यूज़ में लेते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन मेट्रोनिडाज़ोल प्लस सिमेथिकोन, अगर बच्चों को या फिर बड़े हैं तो टैबलेट फॉर्म में, बच्चे हैं तो सिरप फॉर्म में आप उनको दे सकते हो। मेट्रोनिडाज़ोल प्लस सिमेथिकोन, मेट्रोनिडाज़ोल से जो डायरिया है, जो लूज मोशन है, वो स्टॉप होगा, अलॉन्ग विथ सिमेथिकोन अगर पेट में गैस बना है और मरोड़ होकर पेट दर्द है तो उससे उनको राहत मिलेगी। अगर वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ी भी हेल्पफुल अगर लगी हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।